नमस्कार मेरे साथी, आप सभी को आरआरबी ग्रुप डी का संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप तेज है उनके लिए भी अच्छा है। आपको बताएंगे क्या आरआरबी ग्रुप डी। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना लाइफ सेटल करना चाहता है, लाइफ सेटल बहुत तरीक़ा से कर सकता है। गरीब स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा होता है एक सरकारी जॉब। सरकारी जॉब करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, आप प्रोसेस के समझिए, क्या समझना है। पहले आपको ध्यान देते हैं आरआरबी ग्रुप डी, इसको ध्यान देना। आरआर ग्रुप डी जो इस पर है, इस पर फोकस कीजिएगा बहुत बढ़िया से। आरआर ग्रुप डी 2026 जो इसका एग्ज़ाम डेट वर्तमान में इसका एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो गया है। इसका एग्ज़ाम डेट कब आया? एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। एग्ज़ाम डेट लगभग घोषित हो गया है। कब हुआ? 3 अगस्त से लगभग 21 अगस्त के बीच चलेगा। 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच इसका एग्ज़ाम चलेगा। आरआरबी द्वारा अपनी वेबसाइट पे इसको जारी कर दिया गया है। आपको बताने क्या जा रहे हैं, पहला बताएंगे इसमें योग्यता, इसमें कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। योग्यता पहला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें कौन सी क्या सा एग्ज़ाम इसमें पूछता है। सिलेबस, इसका सिलेबस क्या क्या है। उसके बताएंगे तैयारी करने का रणनीति, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी करने का रणनीति सब कुछ बताएंगे आप लोग को। एक थोड़ा सा समय लेंगे, 1 मिनट आएंगे। उसके बाद सैलरी, इसमें आप जॉब होगा तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। सैलरी के बाद उसका चयन प्रक्रिया, इसमें आपको सिलेक्शन होने के कौन सी रास्ता से गुजरना पड़ेगा, वो 4 चीज़ समझाएंगे। अब ध्यान से रखिएगा। 1 मिनट में आपको, 1 मिनट नहीं 10 मिनट आपको समय लेंगे, 10 मिनट में आपको समझा देंगे। सबसे पहले समझिए योग्यता, एलिजिबिलिटी बोलते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या कर सकता है, सबसे मिनिमम बताते हैं। हाईएस्ट तो बहुत कुछ, मिनिमम 10वीं पास है, बस 10वीं पास है। 10वीं अगर आप पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब प्लस इसमें अगर आपके पास ITI भी है तो अच्छा है, ITI है तो और अच्छा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अधिकतम क्वालिफिकेशन कुछ भी, आप 10th पास हैं, 12th हैं, ग्रेजुएशन है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसका एज भी होता है, इसका एज आप किस एज से किस एज तक भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया होता है। एज में आप लोग का कैटेगरी होता है, एक होता है जनरल, एक होता है OBC, एक होता है EWS, एक होता है SC, एक होता है ST। सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जनरल का एज में कोई छूट नहीं मिलता है। OBC का 5 साल का छूट मिलता है, SC ST का भी छूट मिलता है। सबका एज कास्ट के अनुसार छूट मिलता है। चलिए समझना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 10वीं पास है। आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है? एग्ज़ाम प्रोसेस आपको CBT मोड में होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको कंप्यूटर पे बैठना है, आपको माउस मिलेगा, आपको एक पेपर मिलेगा, वहीं पे आपको हल करना है। CBT मोड इसका एग्ज़ाम होता है। CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर आपके सामने होगी, स्क्रीन होगा, आपके पास एक माउस होगा, आप यहाँ बैठे होंगे, आपको एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा। 100 सवाल रहेगा, 100 सवाल 1.5 घंटा बनाना है। ऐसा नहीं कि आप प्लीज़ एग्ज़ाम दीजिएगा तो एग्ज़ाम में 5 मिनट कटअप बनता है। कटअप कर क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका जॉब होगा, कटअप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा आपका जॉब नहीं होगा। सीधा सी बात है। चलो, इसमें सिलेबस क्या होता है? इसके अंदर सिलेबस देखो 3 तरीक़ा से। पहला मैथ पूछता है, उसके बाद रीजनिंग पूछता है, उसके बाद GS पूछता है, जनरल साइंस, उसके बाद GK पूछता है और करंट अफेयर पूछता है। मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है जिसको होता है जनरल एबिलिटी, GS पूछता है, GK एंड करंट अफेयर। मैथ कितने नंबर का पूछता है, याद रखना है, कितने अंक का पूछता है। मैथ कितने अंक का पूछता है? तो मैथ पूछता है 25 अंक का, 25 नंबर का। मैथ पूछता है 25 नंबर का।
और जो कि रीजनिंग पूछता है 30 नंबर का, याद रखना, रीजनिंग पूछता है 30 नंबर का। जीएस पूछता है भी, जीएस ही पूछता है, क्या पूछता है 30 नंबर का, जीएस पूछता है 30 नंबर का, जीएस पूछता है, जीएस 30 नहीं पूछता है, जीएस 25, अब प्रेजेंट में 30 कर दिया, देखिए जीएस पूछता है 25 में, जीएस पूछता है 25 को, उसमें जीके एंड करंट अफेयर पूछता है 20 नंबर का, जोड़िएगा तो 50 हो गया होगा। देखिए 25 25 50 और 30 20 50, 50 50 100, टोटल कितना है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का टोटल पूछता है। मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, जीएस जो कि जनरल साइंस होता है, जीएस मतलब जनरल साइंस, वो एनसीईआरटी बेस पूछता है, एनसीईआरटी बेस पूछता है, एनसीईआरटी बेस्ड अब बना दीजिएगा। और जीके पूछता है 25, जीके करंट अफेयर पूछता है 20 नंबर का। मैंने इतना प्रोसेस कर में बता के मतलब इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेगा। ऐसा बात सभी प्रश्न का 1 नंबर का होता है। 25 मैथ बनाइएगा, या तो मैथ हार्ड आवे नॉर्मल आवे, आपको 1 नंबर मिलेगा। रीजनिंग में भी हार्ड आवे नॉर्मल आवे, आपको 1 नंबर मिलेगा। मैथ्स में भी अंदर सबके अंदर 1 नंबर मिलेगा। इसमें अब इसका तैयारी करने का सबसे राजनीति क्या होगा? तैयारी करने का रणनीति यही होगा, सबसे पहले आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मैथ पूरा पढ़िए, रीजनिंग पूरा पढ़िए, जीके पूरा पढ़िए, जीएस पूरा पढ़िए और करंट अफेयर। करंट अफेयर दोस्त एग्ज़ाम जब स्टार्ट होता है उसका 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा तो आपका ऐसा करंट अफेयर बहुत बड़ा समुंदर है, आप उतना आपको याद नहीं होगा। राजनीतिक करने का तैयारी क्या है, आपको सभी को डिटेल से पढ़ना है, सभी सिलेबस को डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से मैंने सही तरीके, सभी को सही तरीके से पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है और सही गाइडलाइंस के साथ सही तरीके से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, सैलरी इसका क्या मिलता है। सैलरी आपको अच्छा सा सैलरी मिल जाता है, लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच, मैंने 45 हज़ार के बीच मिल जाएगा। 30 से मैंने 35 से 45 के बीच अलग अलग पोस्ट के अनुसार आपको सैलरी मिल जाएगा। अब चयन की प्रक्रिया क्या होता है, कैसे हम ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी मोड एग्जाम होगा। सीबीटी मोड अगर एग्जाम बात का मतलब पास करके आपको एक फिजिकल एग्जाम देना पड़ेगा, पीईटी जिसको बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कुछ नहीं होता, 1000 किलोमीटर का दौड़ होता है, 1000 मीटर का दौड़ होता है। मतलब 1 किलोमीटर का दौड़ लगभग 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, 1 किलोमीटर का दौड़ लगभग 4 मिनट में तय करना होता है। 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, 4 मिनट में तय करना होता है दौड़। और उसके बाद आपको एक पैदल चलना होता है 35 केजी का वजन लेके, 35 केजी के वजन लेके 30 मीटर चलना होता है। तो दोनों पास कर गए हैं, एग्जाम भी पास कर गए हैं, पीईटी भी पास कर गए हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करके आप कटअप पास करेंगे, आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका सही पाया गया, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, उसके बाद आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। बस ग्रुप डी सिलेक्शन करने का 3 प्रोसेस, पहला सीबीटी एग्जाम पास करना, दूसरा पीईटी पास करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लगभग डॉक्यूमेंट सबका सही होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको रेलवे में ज्वाइन मिल जाएगा। अब जो भी पोस्ट पे होगी पॉइंट में, रेलवे में ग्रुप डी के अंदर अलग अलग पोस्ट होता है। आप जिस फॉर्म अप्लाई करते वक्त जिस प्रकार आप पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे उसी अनुसार आपको पोस्ट मिलेगा। बस आप जॉब कीजिए जाके, कितना आसान है। तैयारी करने का मेन तरीका है दोस्त, इसमें उसका एक अलग वीडियो लाएंगे, ये तो अभी नॉर्मल वीडियो है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि और दोस्त भी जागरूक हुए। बस इतनी करना है दोस्त, इतना अगर आप लोग के पास है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन इसका एग्जाम डेट 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हो गया, जिसका भी सिटी इंटीमेशन भी आना शुरू हो गया। सबका अलग अलग शहर में इसका एग्जाम पड़ता है। चलिए, लंबी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, लंबा वीडियो होगा और देखने में बोरिंग होगा। अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और डिटेल से सब कुछ पढ़िए, जाके एग्ज़ाम फोड़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।